2026 आने के अब 3 महीने बाकी है, मतलब 2025 भी जाने वाला है। जब 2020 था, जब हम उस सिचुएशन में बैठे थे तो हम लोग क्या क्या सोच रहे थे, यार ये सिचुएशन ठीक होए तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मतलब जब हमारे पर मुश्किल आई थी हमें कि हमारे पास मतलब हमें लग रहा था कि यार आने वाले टाइम पे कैसा होगा, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो हमने सोचा था कि अगर ये सही हो जाएगा 2020 तो हम ये सब करेंगे। बट 2020 को गए हुए कितना टाइम हो गया, उसको गए हुए मतलब लगा लो 5 ईयर्स तो आराम से कंप्लीट हो गया है, 6 ईयर्स होने वाले हैं। तो और हम लोग आज अगर हम 2020 से 2025 तक उसी डेजिनेशन पे बैठे हैं, उसी सैलरी के जस्ट 3-4 हज़ार बढ़े हैं, उसी आस पास ही है, तो सोचो मतलब हमने लाइफ में कुछ ग्रो किया है। और अगर ग्रो नहीं किया तो उसका रीज़न क्या है वो हमें जानना है। और अगर हम सोचेंगे ही नहीं अपने बारे में, थोड़ी देर हम अकेले नहीं बैठेंगे, टाइम नहीं निकालेंगे अपने लिए, तो कैसे मतलब हम सोचेंगे। तो वो लाइफ तो फिर ऐसी चलती जाएगी। आज 5-6 साल निकल गए, आने वाले टाइम पे 10 साल भी निकल जाएंगे, फिर वही 44-45 की एज में या 50 की एज में हम सोच रहे हैं यार हम उस टाइम कुछ कर लेते हैं, हमारे पास इतना बर्डन भी नहीं था, बच्चे भी छोटे थे। और मतलब होता है ना कि सब चीज़ें हम उस टाइम सोचेंगे, सच हम अभी इस एज में सोच लें, इसी एज में अपने पैकेज को इतना अच्छा बढ़ा लें, तो उसका रीज़न क्या होता है कि हम लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे। तो हमारा क्या रीज़न होता है, फर्स्ट कंफर्टेबल, कि हम कहीं भी कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, उसका सबसे मेन रीज़न। अगर आप कंफर्टेबल कहीं बैठे हो तो भी साथ साथ कुछ काम भी कर सकते हो। देखो नाइट में आके, ऑफिस से आके आप 2 आवर्स क्या कर सकते हैं, 1 आवर्स क्या कर सकते हैं, वो टीवी देखने की बजाय या कुछ कहीं और लगाइए, 1 आवर्स लगाइए, तो दिन के 2 घंटे भी बहुत होते हैं। तो आपको अगर जॉब में कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, पैकेज नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको कुछ थोड़ा टाइम लगाइए, आके 1 आवर्स डेली अपने कुछ ड्रीम्स को, कुछ जो भी आपकी हॉबीज है उसी को इंक्रीज करो। वो आपने देखना है कि क्या चीज़ आपको पसंद है, किस चीज़ में आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, तो वो चीज़ देखिए। दूसरा क्या होता है कि हम लोग, हमारे में कुछ कमी होती है, हमारा अगर हमारा पैकेज इंक्रीज नहीं हो रहा तो जरूर हम वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, वही काम हमारा रिपीट हो रहा है और हम लाइफ में ग्रो नहीं हो पा रहे, ये भी रीज़न होता है। तो उसको भी जानना है कि भाई क्या रीज़न है, हमने क्या लाइफ में कोई नई चीज़ नहीं सीखी जिस वजह से हमारा पैकेज नहीं बढ़ पाया, जिससे मेरी प्रमोशन नहीं हो पाई, तो वो भी हमें देखना है। तो हम किसी भी लेवल पे बैठे, किसी भी डेजिनेशन पे बैठना है, तो हमें पहले सबसे पहले देखना है कि हमारा जो भी हमारी डेजिनेशन प्रोफाइल है, जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि 1 से 30 के बीच में हमारे डिपार्टमेंट के क्या क्या काम है, क्या क्या एग्जीक्यूटिव के काम है, क्या क्या असिस्टेंट मैनेजर के काम है, क्या क्या हेड के काम है, क्या क्या जीएम लेवल के काम है। तो उस सब पे हमने थोड़ा सा मतलब सोचना है। अगर हम सोचेंगे नहीं, आ रहे हैं ऑफिस जाके लैपटॉप खोल रहे, अपना काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो बताओ फिर कैसे इंक्रीज होएगा पैकेज, कैसे डेजिनेशन बढ़ेगी। जब हम छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं ना डेली, और अपने बारे में सोचते हैं, तो देन ही हम लाइफ में ग्रो करते हैं। और आपका छोटा छोटा एक्शन लिया हो ना कि आज हमने लैपटॉप खोला मतलब ऑफिस से जाने के बाद, और हम ये काम कर रहे हैं, और देन हम मतलब हम कोई भी प्लानिंग लगा लो, एक ऐसा ट्रेनिंग ही लगा लो। आजकल तो नाइट में भी 8 to 9 भी अगर ट्रेनिंग दोगे तो आप उससे भी इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो। और आप हर किसी में कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है, ये कन्फर्म है, बस उसे जानना है। आप यही देख लो कि आपके पास जो आपने 10 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर्स लगाए, वो किस लाइन में लगाए है, किस काम में आप एक्सपर्ट हो, उसी लाइन को पकड़ लो, उस लाइन में भी आप ग्रो कर सकते हो। और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम इतना चल रहा है जहाँ से आप अपना पैकेज बढ़ा सकते हो, तो ये चीज़ मेन है। और दूसरा, मेडिटेशन तो आपकी मेन है, तो हमें मेडिटेशन तो जरूर करनी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि मेडिटेशन जरूर करो, एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, इनहील एक्सहेल पे फोकस कर लो। आप 5 सेकंड तक अपने थॉट्स को रोको, अपनी इनहील के बाद अपनी जो है मतलब सांस को आपने रोकना है, 5 सेकंड रोको, 10 सेकंड रोको, उसके बाद फिर एक्सहेल करो। तो इससे भी आपके नेगेटिव थॉट्स खत्म होंगे। अगर डेली मॉर्निंग में और सोने से पहले अगर आप कर रहे हैं, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है, ठीक है। और 4th हमारा है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट स्टार्ट करो, धीरे आप ½ एन आवर या 1 आवर कर सकते हो। तो मतलब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के 7-8 स्टेप होते हैं, वो आप ऑनलाइन सीख सकते हो और वो स्टेप करना स्टार्ट कर दो। जस्ट मेन होता है कि हमें वार्म अप करना अपनी बॉडी को, और उससे हमारा, अगर आपको खुद को लगे, आप 10 दिन करो या 2 दिन करके देखो, आपको खुद को लगेगा यार मैं आज इतनी एक्टिव थी ऑफिस में, आज मैं इतनी मतलब इतना खुश थी क्योंकि मैंने मेडिटेशन करी, एक्सरसाइज करी, अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया। डेली नाइट में जाके मैं अपने लिए कुछ अपना लैपटॉप ऑन कर रही हूँ, अपना कुछ काम कर रही हूँ, तो अपने लिए तो टाइम निकालो। देखो ये सब कहने की बात है कि हमारे पास टाइम नहीं, सबके पास टाइम है, ऑफिस के बाद सबके पास टाइम है, बहुत टाइम होता है।
अगर मान लो चलो ठीक है आपके पास किचन में काम है या बाहर फ्रेंड्स आ गया वहाँ जा रहे हैं कुछ भी काम है, बट अगर आप 10 to 11 भी अपने आप को टाइम दोगे, चलो ठीक है 10 to 11 भी आप बिजी हो, 11 to 12 तो दे सकते हो यार, 12 तक अगर सो जाओगे क्या इशू है, इतनी भी तो हमने एज निकाल ही दी एंजॉय करते हुए लाइफ के, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल हमने निकाल ली है ना। तो अगर हम 10 to 11 10 से 11 भी अपने किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ को हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम टाइम दे 1 घंटा भी डेली का देना, तो वो एक घंटा मतलब आने वाले टाइम पे आपका 3 मंथ वो बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। बट आपको डेली के 1 आवर 2 आवर अपने काम को देना है। अगर आपको सक्सेस जॉब में नहीं मिल रही है, और अगर आपको जॉब में सक्सेस मिल रही है और आपको लगता है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मेरे को ग्रोथ है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप वो चीज़ कीजिए कि 1 से 30 के बीच में क्या काम है, क्या एचआर हेड के काम है या कोई भी हेड लेवल की डेजिग्नेशन उस पर काम है, उसको आप ग्रो कीजिए, उस पर सारा काम सीखो कि हेड लेवल के काम क्या है, एग्जीक्यूटिव लेवल के काम क्या है, वो सारे आपने सीखने हैं। और अगर आप सीखोगे देन ही आप लाइफ में ग्रो करोगे। आज 6 इयर्स निकल गया, आने वाले टाइम पे ये भी निकल जाएगी। अब ये आपने देखना है कि लाइफ में कहाँ जाना है, नहीं तो एक नदी होती है ना, तो पानी बह रहा है, लाइफ वैसे निकल जाएगी। तो ये आपने देखना है क्या करना है लाइफ में। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप अकेले ही नहीं बैठोगे, अकेले बैठने का जब टाइम मिलता है तो आप रिमोट उठा लेते हो, टीवी उठा लेते, टीवी देखने बैठ जाते हो, मोबाइल देखने बैठ जाते हो, दोस्त आ जाते हैं, तो कहाँ से लाइफ ग्रोथ होगी। ये तो आपने देखना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है। भाई फैमिली थोड़ा सा अकेले बैठ के सोचो अपने बारे में कि मेरे में क्या चीज़ अच्छी चीज़ है। हम जब अपने बारे में अच्छी चीज़ देखते हैं ना, मतलब नेगेटिव चीज़ मत देखो कि मेरा पैकेज नहीं बढ़ रहा यार, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, ये चीज़ नहीं देखो। आपने देखना है कि मेरे में क्या कमी क्या है, मैं कहाँ इम्प्रूव करूँ कि मैं इस लाइफ में सक्सेस हो जाऊँ। ये आप जब अपने में टाइम निकालेंगे आप देखेंगे यार मेरी 5 इयर्स पहले भी सैलरी का पैकेज यही था, जस्ट 3-4 हज़ार बढ़ा है और अभी भी यही है, तो उसका रीज़न क्या है। तो आपको फिर समझ आएगा यार मैं वो 4 साल से वही काम करे जा रहा हूँ, वही काम करे जा रहा हूँ, मैंने कुछ नई चीज़ सीखी नहीं, मैंने कुछ नया काम लिया ही नहीं हाथ में। जब कोई नया काम ऑफिस में आता तो आप लोग डर जाते हो कि नहीं मैम, नहीं सर, ये मेरे से नहीं होगा, ये तो हेड लेवल का काम है, आप हेड को रिक्रूट करो। जब आपके ऊपर से कोई हेड जाए तो आप डर जाते हो, भाई फटाफट रिक्रूटमेंट करो। यार आपको एक चांस मिला है, 3 महीने सर को अपने एमडी सर को काम करके दिखाओ हेड लेवल का, तो आपकी प्रमोशन होने के चांस है। सीधा 5 to 10,000 इंक्रीमेंट लग जाता है अगर हेड लेवल पर। अगर बड़ी कोई अच्छी कंपनी में बैठो तब तो बहुत अच्छा पैकेज बढ़ने वाला, बिकॉज ऑफ वो फिर आपको उस डेजिग्नेशन के बेस पे बढ़ेगा। तो लाइफ में मतलब बहुत ईजी है लाइफ, पर हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब वो आपने देखना है लाइफ को कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे लाइफ को बढ़ाना है, कैसे अपने लिए टाइम निकालना है, कैसे आप अपने बारे में सोचोगे। और जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। आज 5 इयर्स निकल गया, आने वाला टाइम भी निकलने वाला है, 26 आने वाला है, 3 मंथ रह गए, और अब भी 3 मंथ बहुत है आपके लिए। डेली के 2 आवर्स तो हो गए ना, तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से, और एटलीस्ट कुछ इनकम स्टार्ट हो जाएगी, 50,000 30,000 1 लाख आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगी 3 मंथ में भी। बट अगर आप सोचोगे जस्ट दिन रात नाइट के ऑफिस के बाद 2 आवर्स, तो बहुत है 2 आवर्स, बहुत इजीली हम ग्रोथ कर सकते हैं। बट आप सोचोगे जब ही, तो कहते हैं ना भगवान जी के हाथ तथास्तु होता है, हमने देखा सारे भगवान जी के हाथ ऐसे होते हैं, वो हमें, हम जब एक्शन लेंगे ना वो हमें तथास्तु बोलेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। पर आप जब बैठ के मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, यहाँ ऑफिस में इधर जाके बात कर रहे हो, इधर जाके बात कर रहे हो, फोन पे लगे हो, मतलब फिर क्या ग्रोथ होएगी। अब ये तो आपने देखना है कि भाई आप सबसे बातें करना छोड़ो, सबसे फ़ोन करना छोड़ो, ऑफिस में बैठ के ऑफिस का काम करो, और जब 5-10 मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो तो उसमें अपना कुछ बिजनेस के बारे में सोच लो कि आज मैं जाके ये करूँगा, मैं आज जाके ये करूँगी। अब ये आपने देखना है, नहीं तो लाइफ चलती जाएगी। आज 5 इयर्स निकल गए 2020 के बाद, अब और भी निकलने वाले हैं लाइफ के। अभी 3 मंथ बच्चे ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डेली के 2 आवर्स लगा दो 7 के बाद, 7 PM पे। मुझे पता है कि चलो शाम 7 तक सबका टाइम शेड्यूल बिजी है, अगर कोई लेडीज़ भी है तो उसका भी टाइम चलो 10 बजे तक फ्री है, मैं कहती हूँ 10 बजे तक फ्री, तो आप 10 से 11 भी तो लगा सकते हो। 10 से 11 भी अगर 1 घंटा देगी ना एक लेडीज़, हाउस वाइफ भी देगी या वर्किंग लेडीज़ भी देगी, तो वो भी अपना कुछ सेकेंड इनकम स्टार्ट कर सकती है। अब वो आपने देखना कैसे इनकम स्टार्ट करनी है। तो मैं देखती हूँ, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फिर उस पर हम देखते हैं कि किसको क्या जरूरत पड़ रही है। अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे एक मैसेज कमेंट करिए, तो मैं आपको गाइड भी करती हूँ कि आप ये चीज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।